उसके बाद बस का रहना। पहला स्टेप है शत्रु कौन है, तो हमें सबको पता चल गया क्या है, काम। अगला स्टेप है, जैसे अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो अभी शत्रु पता चल गया ये ईरान है, लेकिन अभी क्या करना है, हाँ क्या पता करना है, शत्रु रहता कहाँ है, कहाँ रहता है, और उससे अगला स्टेप क्या है, उससे अगला स्टेप क्या है, शत्रु कौन है, शत्रु रहता कहाँ है, और उससे अगला स्टेप क्या है, ठीक है वो बात नहीं। तो आज हमने जो भजन गाया वो इसी पर आधारित है कि हमारा जीवन किस प्रकार का है, पुण्य से भरा हुआ है, पुण्य करते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक। और ये कौन गा रहा है भजन, किसने लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर। जो कौन है, टोटल कितने गोस्वामी पाए जाते हैं हमारे गुरु परंपरा में, और भक्ति विनोद ठाकुर कौन क्या है, 7th गोस्वामी। एक पुस्तक भी है 7th गोस्वामी भक्ति गोस्वामी। तो 7वें गोस्वामी कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर, जो हमारे श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के, उनके पिता हैं, और वो बहुत बड़े जज थे। इतने बड़े जज थे कि बताया जाता है कि हरे कृष्णा कृपया शांति बनाए रखें, हरि बोल शांति बनाए रखें। तो इतने बड़े भक्त थे भक्ति विनोद ठाकुर की, उनके लिए एक रेल ट्रैक जो है अंग्रेजों ने बिछा दिया था कि उनको काम पे आना पड़े और वो अपना भक्ति भी अच्छे से कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा जीवन क्या है, सदा पापेरत, पापों से भरा हुआ है, नाही को पुण्य लेशा, पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है मेरे जीवन में। अगर हमने कुछ पुण्य किया होता, कुछ भक्ति का भक्तोन्मुखी सुकृति किया होता, अब तक तो हम भगवत धाम चले गए होते, लेकिन अभी भी इसी भौतिक शरीर में, इसका मतलब अभी भी बहुत से पाप बाकी हैं, पापों का फल मिलना बाकी है। कौन कौन से फल होते हैं पापों के, कौन कौन से फल मिलते हैं हमें, प्रारब्ध मिलते हैं और अप्रारब्ध मिलते हैं। तो अभी तक जितना कष्ट मिला जीवन में वो क्या था, प्रारब्ध, और जो भी मिलने वाला है वो क्या है, सब रेडी है, सब तैयार है। तो अभी तक हमें लगता है हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ गया, अभी ये नहीं पता कि अप्रारब्ध अभी और कितना बाकी है, क्या पता जितना आया उससे डबल ट्रिपल चौगुना 10 गुना हो। तो हमने अभी एक देखा हमारे यहाँ तेजपुर में भी एक भक्त जिन्होंने अभी शरीर त्याग किया, तो उनके जीवन में कितना पहले कष्ट था और बाद में इस अंतिम समय में कितना कष्ट आया, तो एकदम से कितना सारा अप्रारब्ध एक साथ आया। तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो जब तक हम ये पाप करते रहेंगे तब तक ये जो जीवेर क्लेशा है ये चलता रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, परेर उद्वेग दिया छी जे को, तो कि मैंने दूसरे जीवों को क्या दिया है, दिया छी जीवेर क्लेशा, दूसरे लोगों को केवल दुख दिया है। वैष्णव का गुण क्या है, परा दुख सुखी। जो करते आए उन्हें जीवा पे भी आ जाता, परा दुख सुखी। मजा आया, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वैष्णव का गुण कैसा है, परा दुख दुखी।
तो क्या दुख है वैष्णव जब देखता है दूसरों को, इसके पास गाड़ी नहीं है कितना दुखी व्यक्ति है, हाँ इसके बच्चे पास हो नहीं हो रहे कितना दुखी है, इसकी बेटी की शादी नहीं हो रही कितना दुखी है, ये दुख है। तो वैष्णव क्या देखता है, क्या दुख है? जी भगवान से वैष्णव देखता है क्या दुख है? जी भगवान से कष्ट जीव भगवान को भूल गया है और इस भौतिक जगत में आकर कष्ट भोग रहा है। तो वैष्णव की दृष्टि इस प्रकार की है। निज सुख लागी पापे नाही डोरी, दयाहीन स्वार्थ पारो, कि मैंने अपने सुख के लिए पाप कर्म करने में कभी भी संकोच नहीं किया। हमें अपने सुख के लिए पाप करने में कोई डर लगता है? फटाक से कर लेते हैं। देखी जाएगी जब अपरारब्ध प्रारब्ध मिलेगा आज से 10 साल बाद 20 साल बाद या अगले जन्म में, तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तो मैं कर लूं। तो ये जो सारा भजन है ये हमारा जीवन है पूरा। करुणा से रहित केवल अपने स्वार्थों में लिप्त मैं दूसरों को सुखी देखकर दुखी होता हूँ। जब हम किसी को सुखी देखते हैं तो हम सुखी होते हैं, पर सुख दुखी। तो ये वैष्णव का गुण है, लेकिन हमारा गुण है। हम भी बहुत गुणवान हैं, बहुत गुण है हमें। बहुत से वो अवांछित गुण जो हमें नहीं होने चाहिए वो है हमें, अवगुण, अवांछित गुण। कि परा सुख दुखी। आध्यात्मिकता में कोई आगे बढ़ता है तो भी इच्छा होता है, लेकिन जब कोई भौतिकता में आगे बढ़ता है, किसी का प्रमोशन हो जाता है, कोई आपसे कम पढ़ाई करता है लेकिन आपसे ज्यादा नंबर ले आता है, कितना इच्छा होता है, कितना गुस्सा आता है मन में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ज्यादा मेहनत किया था। तो परा सुख दुखी, मैं निरंतर झूठा हूं और दूसरों का दुख मेरे लिए अत्यंत सुख का स्रोत है। झूठे हैं हम के सच्चे हैं? झूठ बोलते हैं जीवन में? एक दिन में कितने झूठ बोलते हैं? ऑनेस्ट ऑडियंस कुछ छुपा नहीं रहे, हर क्षण झूठ बोलते हैं। कैसे? माला करते हैं जब, माला में क्या बोलते हैं, भगवान मुझे ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगाओ, लेकिन वही अंदर ही अंदर क्या बोलता है, सेवा मत लेना और सेवा मत देना, तो झूठ बोल रहे हैं। मन करता है खुद चाउमीन पास्ता खाने का और बोलते हैं भगवान का खाने का मन है तो भगवान को भोग लगेगा, तो ये भी झूठ। मन कर रहा है अब जाके फिल्म देखने का सैटरडे संडे, लेकिन मंदिर में आना पड़ता है जबरदस्ती, भक्त देखेंगे बोलेंगे तो आए नहीं, तो ये भी झूठ। तो हर क्षण हम क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या हम भगवान से झूठ बोल सकते हैं? वैसे लिखा होता ना, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, तो वैसे ही हम भगवान के सीसीटीवी सर्विलेंस में रहते हैं हमेशा। होता है ना, स्टोर में कोई जाता है चोरी से कुछ जो जेब में डाल लेता है, लेकिन कैमरा में पकड़ा जाता है, कितना भी सफाई से उसने चोरी किया। तो उसी प्रकार कितना भी सफाई से हम झूठ बोलें, चोरी करें, पाप करें इस भौतिक जगत में, और चाहे कोई ना देखे, आपके घर के लोग, आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधी, पति पत्नी, पत्नी भी ना देखे, तब भी आपने जो पाप किया है आपको पता चल जाता है। कौन कौन जहाँ पे पत्नी है जिन्होंने कभी चुपके से अपने पति की जेब में से पैसा निकाला? उनको भी पता है आपने निकाला है, तो क्या पति को पता नहीं चलता? चलता है ना, फिर भी हम निकालते हैं, लग जाए पता कोई बात। तो वैसे ही हम भगवान से क्या करते हैं, भगवान की चीजें चुराते हैं, तो क्या भगवान को पता नहीं चलता? पता चलता है, हर क्षण पता चलता है, लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं। अशेष कामना हृदय माझे मोरा क्रोधी दंभ प्रायण, कि मेरे हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं असीमित हैं, मैं क्रोधी, झूठे अभिमान और अहंकार में डूबा हुआ हूँ।
आत्मबुद्ध और संसारिक मामलों में उलझा हुआ हूँ। ईर्ष्या और अहंकार मेरे आभूषण हैं। कौन कौन सी ज्वेलरी है हमारी? ईर्ष्या और अहंकार। ये पहनकर हम बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अहंकार क्या है? कि मैं ही करता हूं। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? जीवात्मा अहंकार में है, क्या करती है? तीसरे हाँ, कौन सा? तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। प्रकृति क्रियमाणानि गुना कर्माणि सर्वशा। सबने जोड़ जोड़ के श्लोक बना दिए। चीटिंग करते। कर्ता अहमिति मन्यते। भक्ति शास्त्री। प्रकृति क्रियमाणानि, कि जीवात्मा को क्या लगता है? मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में प्रकृति कर रही है। और प्रकृति किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, लेकिन अहंकार के कारण जीव को क्या लगता है? मैं कर रहा हूं। भक्ति में भी हमें ऐसा लगता है मेरा दीक्षा हुआ किसके कारण हुआ? मेरे गुणों के कारण हुआ। मैं इतना अच्छे से जप करता हूँ, मंदिर में सेवा करता हूँ, थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ता हूँ, थोड़ा डोनेशन देता हूँ, मैं गुरु की सारी आज्ञाओं को पालन, इसलिए मुझे दीक्षा दिया गुरु जी ने। लेकिन वो क्या है? गुरु की कृपा है, अनुकंपा है। हम, मेरा जीवन तो कैसा है? सदा पाप में रहता। मैं तो सिर्फ पाप और काम के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। आज कथा कर रहे थे हम रामायण का, तो उसमें आता है कि राम जी ने जो धनुष था तोड़ा ना, कहां से तोड़ा था? बीच में से तोड़ा था। जब धनुष उठाया राम जी ने, तो धनुष को बीच में से दो भाग किया था। तो ऐसा बताया जाता क्यों बीच में से तोड़ा था? साइड से नहीं तोड़ा ना, प्रतंचा से नहीं तोड़ा, कैसे तोड़ा? बीच में से तोड़ा। क्यों? क्योंकि हम अपना जीवन अगर देखें, 80 साल का अगर हमारा जीवन है, तो पहले 20 साल में हमें अहंकार होता है, तो बचपन में निकल जाता है ना, पढ़ाई लिखाई में निकल जाता है, तो 20 साल में हमें अहंकार नहीं होता था। आखिर के 20 साल 60 से 80 में अहंकार होता है। इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, खाना नहीं खा सकते, चल नहीं सकते, तब वृद्ध हो जाते हैं, तब भी अहंकार कम हो जाता है। लेकिन जो बीच का समय है, 20 से लेकर 60 तक, इसमें अहंकार सबसे ज्यादा रहता है। मैंने किया, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा मोबाइल। तो फिर इसीलिए उन्होंने उसको, जो धनुष है वो अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, बीच में से तोड़ा। तो भक्ति में, भक्ति जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे है ना। जब हम नए नए आए थे भक्ति में, हमें अहंकार था। हम कैसे पागलों की तरह भक्ति करते थे ना। अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, जिसने जो बोल दिया मान लिया, हाँ जी माता जी, यस प्रभु जी, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। चार माला करना 4 करेंगे, 6 करना 6 करेंगे, शास्त्र पढ़ना जरूर पढ़ेंगे, पोछा लगाना मैं लगाऊंगा। जब हम बहुत उन्नत भक्त बन जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तब भी अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल विनम्र बन जाते हैं। लेकिन जो बीच का समय है, जब हम 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं, हमें SDS हो जाता है, बड़ी भयंकर बीमारी, सीनियर डिवोटी सिंड्रोम, कि हम सीनियर डिवोटी बन जाते हैं। फिर अहंकार क्या है? पीक लेवल पे रहता है। मुझे कैसे ऐसे बोल दिया, उसने 1 सुनाया, मैं 4 सुनाऊंगा। तो अहंकार क्या है? मेरा विभूषण है, वो सब लोग पहनकर आते हैं, दिखाई नहीं देता, लेकिन पहनना सबने हुआ है। और दूसरा क्या है? ईर्ष्या। परा सुख दुखी, आप सबने बोला, परा दुख सुखी और परा सुख दुखी। तो ईर्ष्या भी हम, ये दोनों अहंकार हम पहनकर आते हैं। बीड़ बैग चाहे घर पे रह जाए, लेकिन ये दोनों हम जरूर पहनकर आते हैं। और क्या आगे? आलस्य और नींद से ग्रस्त होकर मैं सभी पुण्य कर्मों का विरोध करता हूं, फिर भी मैं दुष्ट कर्म करने में बहुत सक्रिय और उत्साही हूं। आलस्य हमें है, आलस्य, आलसी है। कैसे कैसे आलस्य है हमें? सुबह उठने में आलस्य, और माला करने में आलस,
और मंदिर आने में आलस, बुक्स पढ़ने में आलस, सेवा में आलस, सुबह उठने में आलस। तो आलसी व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं बन सकता, ये प्रभुपाद बोलते हैं। आलसी व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं बन सकता। उसका क्या भी सेकंड नेचर बन जाता है आलस। भक्ति कब करेंगे? कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। शास्त्र कब पढ़ेंगे? परसों, नरसों। ध्यान पूर्वक जब कब करेंगे? परसों। आज ऐसे कर लेते हैं, आज रगड़ा मार जब मशीन गन की तरह मशीन गन की तरह माला करते हैं। उसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है उसका मशीन गन जब का, जीरो। उल्टा क्या है? नुकसान है। कैसे? नाम अपराध होगा। अमृतल प्रभु बोलते हैं अंत में हम लोग सर्पलोक में जाएंगे। अमृतल प्रभु बोलते हैं अंत में हम लोग सर्पलोक में जाएंगे। सर्पलोक में क्यों? उसमें वो करते ना कृष्ण हरे राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम। और अनमोल लीला प्रभु बोलते हैं किसी किसी राम राम, किसी किसी राम राम करते हैं। तो भगवान भी क्या है? ये यथा नाम पर बदले थे, जैसा आप करोगे भी वैसा ही भगवान करेंगे। भगवान भी ऐसी स्पीड से आएंगे, है ना, स्पीड से ही आपका सहायता करेंगे, ज्यादा ध्यान पूर्वक आपको नहीं लेंगे। तो आलस्य और नींद क्या है? ये हमें पाप कराता है, पुण्य कर्मों से दूर लेके जाता है। संसारिक प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए मैं छल कपट का सहारा लेता हूँ। इस प्रकार मैं अपने ही लोभ से नष्ट हो गया हूँ, सदा वासना में लीन रहता हूँ। ऐसा नीच दुष्ट व्यक्ति जिसे धर्मपरायण लोगों ने त्याग दिया है, निरंतर अपराध करता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो सभी अच्छे कर्मों से रहित है, सदा बुराई की ओर झुका हुआ है और अनेक दुखों से शत विशत और क्षीण हो चुका है। अब वृद्धावस्था आ गई है, सफलता के सभी साधनों से वंचित, विनम्र और दरिद्र होकर भक्ति विनोद अपने दुखों की गाथा परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। ये वास्तविकता में भक्ति विनोद ठाकुर तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। तो हम सोचिए कितने बड़े पापी होंगे अगर भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को पापी बोल रहे हैं। पर आपको पता है कि आपने क्या क्या पाप किए हैं? आपको पता है आपने क्या क्या पाप किए? ये जन्म के तो पता है, ये जन्म के, इस जन्म के पता है, तो क्या हम वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहे? अज्ञातवश भी तो पाप होते हैं, अज्ञातवश भी पाप होते हैं। क्या? अज्ञात में भी पाप होते हैं, अज्ञात में भी पाप होते हैं। एक कथा आती है, उस दिन आपने भी पूछा था अज्ञात से चींटियां मर जाती हैं तो क्या वो पाप नहीं होता? एक मैं कथा पढ़ रहा था 9वें स्कंद में पश्चात्र की। वो वशिष्ठ मुनि का शिष्य था, तो उसको सेवा दी गई कि तुम्हें गौरक्षण करना है। तो गाय की रक्षा कर रहा था, रात का समय था, बारिश हो रही थी, अंधेरा था, लाइट गया हुआ था, तो बादल छाए हुए थे, तो बिल्कुल अंधकार था। तो तभी वहां जो गौरक्षण केंद्र था, जहां पर गौशाला थी, वहां पर आवाज आई। कौन था? शेर आया। तो जब शेर आया तो वो गाय की रक्षा करने के लिए भागा पश्चात। उसके हाथ में तलवार थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो एक शेर ने एक गाय को पकड़ लिया और शेर की आवाज को सुनकर उसने तलवार चला दी अंधेरे में। लेकिन शेर का कान कट गया और शेर वहां से भाग गया। लेकिन जब सुबह हुई, जब प्रकाश आया, तो उसने क्या देखा? गाय का सिर काट दिया उसने। तो जो उनके गुरु थे वशिष्ठ मुनि, जब वो आए, उन्होंने कहा तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम क्या शूद्र हो, तुमने गाय का वध किया है, तो तुम्हें शूद्र का जन्म लेना पड़ेगा। तब उन्होंने जानबूझ के किया नहीं किया, लेकिन फल तो मिला। ये भागवतम में कथा है 9वें स्कंद में। तो गलती से भी अगर आपने कोई पाप किया है, उसका भी आपको फल मिलेगा।
तो जो जानबूझ के क्या सोचिए उसका सोचिए। तो आपने बोला कि हमें इस जीवन के पाप तो पता है, तो पाप का क्या एंटीडोट क्या है? पाप का उल्टा क्या है? पाप आपने कर दिया, अभी पुण्य करने से पाप खत्म नहीं होगा। ये हमारा भ्रांत धारणा है कि हम पुण्य करेंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। पुण्य का फल अलग मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। पुण्य करा है तो अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा घर परिवार मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा। पाप किया है तो बुरा शरीर मिलेगा, बुरा घर मिलेगा, बुरा सब कुछ होगा। तो पाप का एंटीडोट पुण्य नहीं है। हाँ? पश्चाताप। पश्चाताप जो है वो पाप का एंटीडोट। तो क्या हमने जो पाप किए इस जीवन में हमने पश्चाताप किया? पश्चाताप कैसे होता है? पश्चाताप का अर्थ क्या है? हाँ, एक्सेप्ट करना गलती हो गई, और जब हम किसी को सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो जाता है, उसका क्या मतलब है? हाँ? गलती को मान लिया मैंने किया, और सेकंड टाइम नहीं करूंगा। तो सॉरी शब्द का अर्थ केवल ये नहीं है कि गलती हो गया। हम तो इतना ही लेकर चलते हैं कि मेरा गलती हो गया, मैं मानता हूँ, सॉरी। लेकिन सॉरी का मतलब यहाँ समाप्त नहीं होता कि मैं आगे से इसको दोहराऊंगा नहीं। जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं लोग, 6 दिन पाठ करते हैं और वहां चर्च में वो कन्फेशन बॉक्स में जाते हैं, और जो पोप होते हैं, जो वहां के प्रीस्ट होते हैं, उनके पास जाते हैं, मैंने ये पाप किए 6 दिन, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। तो कहते ठीक है, आपको पापों से मुक्ति। फिर मंडे आता तो फिर से वही लिस्ट शुरू हो जाता है। तो एक बार ऐसे व्यक्ति था, वो गया कन्फेशन बॉक्स में, तो वो क्या करता था, हर दिन के पाप का $10 वहां जमा करता था। तो 6 दिन पाप किया तो कितना जमा करेगा? $60। तो इस बार उसने $120 जमा किया, डबल। तो जो प्रीस्ट था उसने बोला तुम तो हर हफ्ते $60 देते हो, हर दिन का $10 पाप का, इस बार $120 क्यों? तो उसने बोला अगले हफ्ते में आउट ऑफ स्टेशन जाना, एडवांस में देके जा रहा, पाप तो करना ही है तो एडवांस में देके जा रहा $120। तो लोग क्या है, पाप का मतलब ये नहीं है कि पुण्य करेंगे तो हो जाएगा। पश्चाताप है कि मैं ये आगे से नहीं करूंगा। तो पाप हमारा समाप्त होगा कैसे? जब हमारा काम समाप्त होगा। काम क्या है? कृष्णेन्द्र प्रीति इच्छा भरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्र प्रीति वांछा तारे बोले काम। पाप और काम इंटरकनेक्टेड है। काम क्या है? इच्छा है। पाप क्या है? बताइए कैसे इंटरकनेक्टेड है पाप और काम? काम क्या है? काम सूक्ष्म है। मन में इच्छा है, ये करना है। डिजायर पूरी नहीं होती तो डिजायर पूरी हो जाती है तो वो पाप हो जाता है ना। मेरे मन में इच्छा आई, मुझे ये चीज का भोग करना है, तो ये क्या हुआ? काम। और जब आपने वो इच्छा कर ली पूरी, तो वो क्या हो गया? पाप हो गया। जब इन एक्शन हो गया, प्रैक्टिकल कर लिया, तो वो पाप हो गया। लेकिन जब वो थ्योरी में है, सूक्ष्म रूप में मन में है, तो वो क्या है? काम। अभी भी क्लियर नहीं समझ में? हमारे मन में जब थ्योरी में है, हमने किया नहीं है, वो काम है। काम इच्छा बोला जाता है ना, काम इच्छा है। लेकिन जब आपने वो चीज कर ली, वो क्या है? पाप। तो पाप अगर खत्म करने हैं हमारे, कि हम आगे से पाप ना करें, तो क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप कैसे होगा? काम के ऊपर काम करके, काम के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मैं और अपनी काम इच्छाओं को कम करूं। उस दिन मैं बता रहा था ना, श्रूप नखा का नाम श्रूप नखा क्यों है? क्योंकि उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, वो नाखून नहीं काटती थी। तो उसके जो नाखून है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? काम। कई लोग होते हैं ना, अपने नाखून बढ़ाते जाते हैं, है ना? लेडीज स्पेशली तो नाखून बढ़ाती है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ाती है, ज्यादा लंबे इतने लंबे भी नहीं रखती कि बैठे बैठे ही दूर से कोई चीज कर लिया, इतने बड़े भी नहीं करती, एक लिमिट तक। तो भौतिक जगत में जो इच्छाएं हैं वो क्या है? नाखूनों की तरह है। तो हम नाखूनों को काटते हैं। अपने शरीर में हम केवल बाल और नाखून, 2 ही चीजें हैं जो काटते हैं, बाकी कोई चीज नहीं काटते।
है ना, ऐसा नहीं कि कान काट लेते हैं, थोड़ा पैर काट बढ़ गया, ज्यादा बड़ा हो गया, कान को छोटा कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं ट्रिमर से, नहीं, सिर्फ नाखून और बाल काटते हैं। स्त्रियां तो कई बाल भी नहीं काटती, सिखों में अगर आप जाओ तो वो बाल नहीं काटते हैं। तो नाखून जो वो हर कोई काटता है, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी मानते, नाखून तो हर कोई काटता है। तो नाखून क्या है? हमारी काम इच्छा है। तो हमें जिसको रेगुलरली नेल कटर से कट करना है। अब जो काम है, जैसे पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था, कहां से उत्पन्न होता है काम? रजोगुण से। हम इस भौतिक जगत, हमने शुरू किया था, हम भौतिक जगत में पा रहे हैं कष्ट। कष्ट क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम इस भौतिक शरीर में और हमने पाप किए हैं। पाप का कारण क्या है? काम। काम कहां से आया? काम का कारण क्या है? रजोगुण। आप कोई भी चीज जहां से भी देखेंगे, जो प्रारंभिक अवस्था होगी वो 3 गुण ही होंगे। इस प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो काम कहां से आया? रजोगुण से। अभी हर व्यक्ति में जो काम की अवस्था है वो अलग अलग प्रकार की है। पशुओं में अलग प्रकार का काम है, मनुष्यों में अलग प्रकार का काम है, पेड़ों में अलग प्रकार का काम है। तो अगले श्लोकों में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि काम का भी स्तर है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 काम क्या है? काम इच्छाएं क्या है? जो श्लोक संख्या है भगवद गीता का 3रे अध्याय का 38 नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। धूमेनावृते वाणी यथा दर्शमलेन च यथा उल्बेन आवृता गर्भस्तथा तेन इदम् आवृतम्, तेन इदम् आवृतम्। कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। क्या 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान? अग्नि किससे ढकी है? धुएं से। दर्पण किससे ढका है? धूल से। और तीसरा गर्भ ढका है, गर्भ में जो शिशु है ढका है गर्भ से। तो सबसे ज्यादा जो आवृत चीज है इन तीनों में से कौन सी है? भ्रूण जो है वो गर्भाशय से ढका, बिल्कुल बाहर कोई कनेक्शन नहीं है। और दूसरा कौन सा है? दर्पण, उस पर थोड़ी मोटी परत हो सकती है मिट्टी की, धूल की। और जो सबसे कम वाला वो क्या है? अग्नि, जो धुएं में ढकी है। अब इन तीनों में मनुष्य का काम कौन सा है, पशुओं का काम कौन सा है और वृक्षों का काम कौन सा है? कैसे पता चलेगा? मनुष्य का कौन सा है? अग्नि। अग्नि जो धुएं से ढका है, कारण बताना पड़ेगा बाद में, सोच लीजिए। और दूसरा पशुओं का कौन सा है? पशुओं का है जो दर्पण, जो धूल से ढका है। और चौथा, तीसरा वो किसका है? पेड़ों का। हमने एक बार कभी पहले मैंने आपको बताया कि चेतनाओं के स्तर होते हैं। आवृत चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। तो आवृत चेतना किसमें पाई जाती है? पेड़ों में। बारिश हो रही है, धूप है, पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, उसका चेतना इतना विकसित नहीं है। सबसे ज्यादा कम चेतना जिसकी है वो किसकी है? पेड़ों की। और कौन कौन मनुष्य हैं जो वो पेड़ बनते हैं? हाँ, जो कम कपड़े पहनते हैं, है ना। इसमें फोटो भी है भगवद गीता में, आगे आप देख सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जिनको वस्त्र ना पहनने का शौक हो वो क्या बनेंगे? पेड़ बनेंगे।
वस्त्र पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। पशुओं को तो फिर भी आजकल लोग कुत्तों को कुछ वस्त्र पहना देते हैं ठंडी में, पेड़ों को तो कोई नहीं पहनाता। और फिर आवृत चेतना पेड़ों की, फिर संकुचित चेतना किसकी? पशुओं की। कि बारिश है, धूप है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जा सकते हैं, पेड़ तो वो भी नहीं जा सकते। उनकी चेतना पेड़ों से अधिक विकसित है। फिर तीसरी चेतना है मुकुलित चेतना, वो किसकी है? मनुष्य की। कि मुकुलित मतलब जैसे कोई बट होता है ना, फूल खिलने वाला है, खिला नहीं अभी, खुलने वाला है, तो मुकुलित, तो वो मनुष्यों में पाया जाता है। कि वो अपनी चेतना को या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। मुकुलित से फिर से संकुचित में भी जा सकते हैं, फिर से आवृत में जा सकते हैं, फिर से पेड़ और पशु योनि में जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में वो क्या कर सकते हैं? भक्ति के माध्यम से अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। किसमें? विकसित और पूर्ण विकसित में। पूर्ण विकसित कौन है? जो भगवान के शुद्ध भक्त। हमारी चेतना कैसी है जी? मुकुलित। तो ऑप्शन है हमारे पास, हम तटस्थता शक्ति हैं, परा प्रकृति की तरफ जाना कि अपरा की तरफ, तो हम तट पे हैं। तो यहाँ पर जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिसमें उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। ये आवरण काम ही है। जो ये तीनों आवरण बताए गए हैं कि अग्नि धुएं से ढकी है, भ्रूण गर्भाशय से ढका है और दर्पण धूल से ढका है। तो वो ढका हुआ क्या है? आवरण क्या है? काम है। मनुष्य का एग्जाम्पल धुएं को अग्नि का धुएं से ढका हुआ क्यों है? क्योंकि इसका मतलब अग्नि अगर ज्यादा जल जाएगा तो धुआं चला जाएगा। तो हम अगर भक्ति में लग सकते हैं, पर पशु योनि या फिर पेड़ में हम नहीं कर सकते। बहुत सुंदर उत्तर माता जी का कि अग्नि बढ़ जाएगी तो धुआं कम हो जाएगा, है ना, आवरण कम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और स्टेप है कि जब केवल, कई बार होता है ना, आपने लकड़ी जलाई, केवल धुआं आता है, अग्नि नहीं दिखाई देती, तो आप क्या करते हो? थोड़ी हवा मारते हैं। हवा मारने से क्या होता है? तो वैसे ही जो जीवात्मा जिसको मनुष्य शरीर मिला है, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। उसको क्या करना है? थोड़ा धुआं नहीं देना, हवा देना। धुआं तो हम दे रहे थे भक्ति में आने से पहले, और ढक जा तू, और ढक जा। लेकिन अगर भक्ति में आ गए तो क्या करना है? थोड़ा किस चीज का हवा देना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम नाम का, भगवान की कथा का, भगवद गीता भागवतम का हवा देंगे उसको, तो क्या होगा? जो सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम है वो अग्नि में परिवर्तित हो जाएगा। जितना अग्नि आएगा उतना धुआं हट जाएगा, है ना। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्वंती कास्तेन निहारमिव भास्करा। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा धुंध रहती है, यहाँ तो कम पड़ती है, दिल्ली वगैरह में जाओ तो बहुत धुंध रहती है, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे सूर्य का उदय होता है, क्या होता है? पूरा धुंध छट जाता है ना। कैसे छट जाएगा? केचित केवलया भक्त्या, थोड़ी सी भी अगर कोई भक्ति कर ले, और क्या हो जाए? वासुदेव परायणा, वासुदेव के परायण हो जाए, उस पर निर्भर हो जाए, भगवान पर। फिर क्या होगा? अधम धुन्वंती कास्तेन निहारमिव भास्करा। जैसे भास्कर मतलब सूर्य, जब सूर्य का उदय होता है और धुंध छट जाती है, उसी प्रकार जो अज्ञान है जीवात्मा का वो छट जाएगा। काम रूपी अज्ञान है ना, ये छट जाएगा उसको थोड़ा हवा देने से। तो डिपेंड करता है हम कितना हवा देते हैं। कितना हवा देते हैं हम दिन में? बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के हवा दे रहे हैं, अभी अग्नि आएगा, अभी अग्नि आएगा, आएगा नहीं आएगा, पूरा जीवन भी लगे रहेंगे ना धीरे धीरे ऐसे। तो ऐसे ही, इसीलिए भागवतम क्या बताती है? भक्ति कैसी होनी चाहिए? तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर आपको यहाँ से गुवाहाटी जाना है, 10 की स्पीड पे गया कोई? 10 की स्पीड पे जाओगे? कितना समय लगेगा?
पूरा दिन लग जाएगा। वही 100 की स्पीड पे जाओगे तो 4 घंटा में पहुंच जाते। तीव्रेन भक्ति योगेन। तो अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, धीरे धीरे जाना चाहते हैं कि तीव्र गति से? तीव्र गति से नहीं, धीरे धीरे। बोल ही नहीं रहे तीव्रता से, जाएंगे कहाँ से? बोल ही धीरे धीरे रहे। एटलीस्ट बोलिए तो सही, तीव्रता से जाना चाहते हैं, चाहे जाए या ना जाए, प्रयास करें ना करें। झूठ तो बोलते ही है, अच्छे से बोले। झूठे तो है, तो झूठ बोले तो अच्छे से बोले। तो इंग्लिश में कहा होता था, फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट मतलब झूठा ही करो। एक व्यक्ति था, वो केवल जब भी वो आता मंदिर में तो उसका हाथ ऐसे रहता। सबको लगता बड़ा अच्छा भक्त है, लगता है 64 माला कर रहा होगा। हाँ, इसका हाथ भीड़ बैग से बाहर ही नहीं निकलता। थोड़े दिनों के बाद पता चला अंदर माला ही नहीं है। तो क्या कर रहे थे? दूसरों को दिखाने के लिए केवल हाथ बीच में रखा हुआ था। तो क्या है? फेक इट टिल यू मेक इट। उसने इतना फेक किया कि एक दिन उसका इच्छा किया कि मैं जाके माला खरीदूं। उसको सिर्फ खाली हाथ डालने से इतना आनंद आ रहा था कि माला के साथ करूंगा तो सोचो कितना आनंद आएगा। तो उसने माला खरीदा। ये आवरण क्या है? जो आवरण है वो क्या है? काम है। हमारी जो कृष्ण भावनामृत बुद्धि सब में है, कृष्ण ज्ञान सब में है, लेकिन वो क्या है? ढका हुआ है। कृष्ण प्रेम सब में है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। तो जितना हम इस आवरण को हटाएंगे, जितना हवा देंगे, उतना अग्नि प्रज्वलित होगा। कौन सा अग्नि? कृष्ण भावनामृत का अग्नि प्रज्वलित होगा, जो विभिन्न रूपों में होता है। तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भून पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित सुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। जब जीवात्मा थोड़ा भक्ति में आ जाता है तो उसकी उपमा किससे की जाती है? धुएं से आवृत अग्नि से। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। शुरू में अग्नि नहीं दिखाई देती। तो हमें भी लगता है जब हम जप करते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं है ना, मैं ऐसे खाली माला घुमा रहा हूँ, कोई कृष्ण प्रेम आ नहीं रहा ना, कोई कृष्ण प्रेम का कोई इंजेक्शन आज तक तो बना नहीं है कि लगवाया और वो कृष्ण प्रेम से तुलित हो जाएगा। तो क्या है? धीरे धीरे, शनै शनै, है ना। जो भक्त होता है उसका एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है जो वो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। क्या? आशाबद्ध। क्या है? तो जब हम आशाबद्ध हो जाएंगे, आशाबद्ध मतलब होप अगेंस्ट होप, इच्छा रखना, मतलब आशा रखना कि मैं भी भक्त बनूंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन इसका उल्टा मतलब नहीं निकालना, समझते हैं कि तीव्रता से भक्ति भी नहीं करूंगा, वो एक दिन जब देखा जब आना आ जाएगा, ऐसा नहीं। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। जब शुरू हुई है आपकी भक्ति, अभी आपकी रुचि क्या है? केवल कथा में बैठने की हुई है, बस जब करने का मन नहीं करता, किसी की बात मानने का मन नहीं करता, अभी जस्ट शुरू ही हुई है। तो क्या है? धुआं आने लगता है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम सर्वात्मसनम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या फॉर्मूला दिया? चेतो दर्पण मार्जनम। आप सुबह सुबह
मिरर में देखते हैं सजाने के लिए, लेकिन उस पर अगर धूल जमा है तो आप अपने आप को अच्छे से सजा पाएंगे? अपने आप को देख पाएंगे? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या साफ करना पड़ेगा? अपना चेहरा, दर्पण साफ करना पड़ेगा। और वो धूल क्या है? काम और पाप की जन्मों जन्मों से जमी हुई धूल है। आपने कभी कोई बंद कमरा साफ किया है घर में जो 1 साल से बंद पड़ा हो? किया होगा कभी तो? कभी सेंटर को साफ किया होगा जो एक महीने से बंद है ना? तो क्या होता है जब झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है? धूल आती है। कहां से आती है? जमा होता है ना धूल। तो आपको जमी हुई धूल को हटाते हैं जब, तो धूल क्या है? हर तरफ धूल ही धूल हो जाती है। तो अगर आप बोलो इतनी धूल मैं तो नहीं साफ कर पाऊंगा, छोड़ देता हूं सफाई करना, तो हो जाएगा सफाई? तो ऐसे ही होता है जब हम भक्ति करने आते हैं ना, जब सिंसियरली भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए गए, कुछ सुन लिया, कुछ कर लिया, लेकिन जब हम सिंसियरली माला लेकर बैठते हैं तो क्या होता है मन में? ये काम और पाप के कारण हमें लगता है मैं इतना पापी हूं। वो हरि नाम जो है वो कार्य करता है। किस किस को ऐसा इसका एक्सपीरियंस हुआ है अपने जीवन में? होता है? वो कहां से आती है? वो धूल जन्मों जन्मों से जो जमी हुई है वो आती है। और आप अपना घर रोज साफ करते हैं, वो धूल कहां से आती है? आप डालते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, नगर पालिका से एक डब्बा उठाकर लेकर आते हैं, घर में डालते हैं, फिर उसको साफ करते हैं। ऐसा होता है? कहां से आती है धूल? अपने आप ही आ जाती है। तो फिर हमारे जीवन में, हमारी चेतना में काम कहां से आया? कहां से आया? अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है तो काम अपने आप ही आएगा। इसीलिए कई लोग पूछते जी माला रोज करना चाहिए। तो घर अगर रोज साफ करते हैं तो माला भी रोज करना चाहिए ना, क्योंकि काम रोज अंदर आ रहा है। घर कानों से, आंखों से, जीवा से काम हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। तो हरि नाम जब लेंगे तो क्या होगा? हम उसको बाहर फेंकेंगे काम को, तो सफाई होगा। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष हिल डुल नहीं सकते, इसलिए उनकी चेतना कैसी? जैसे भ्रूण गर्भाशय में है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रभुपाद लिखते हैं धूमिल दर्पण किसके समान है? पशु पक्षियों के समान है। और जो धूम्र से आवृत अग्नि है वो क्या है? मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है जब करते हुए या किसी स्पेशल डे पे, एकादशी पे हम जब एक्स्ट्रा माला करते हैं, हमारा मन करता है और ज्यादा माला करने का। होता है? वो कहां से आता है? होता है कि नहीं होता? धाम में होता है, धाम का प्रभाव रहता है। भक्तों को जब देखते हैं सब बैठे जब कर रहे हैं तो उत्साह के साथ हमारा भी उत्साह करता है जब करने का। तो तीव्रता से भक्ति करने का मन करता है, और उस कुछ क्षणों के लिए वो अग्नि जो है कृष्ण भावनामृत की बहुत अच्छे से प्रज्वलित होती है ना। जब हम धुएं वाली अग्नि को हवा मारते हैं तो एकदम से चिंगारी आती है ना, बड़ा सा अग्नि आता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा हवा मारते हैं, फिर थोड़ी देर ऐसे ही होता है। तो हमारी भक्ति भी ऐसी ही है। जब हम तीव्रता से भक्ति करेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक भगवान का फोटो आगे रख के, हरे कृष्ण महामंत्र को सामने रख के, कुछ हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान श्रवण करके फिर बैठेंगे जप करने। मैं पहले भी बताया कि जब भी हम जप करने बैठे तो हमें भागवतम 5 मिनट पढ़ना चाहिए। रीडिंग करने के बाद जप शुरू करना चाहिए। कुछ भी पढ़िए, भगवत गीता, भागवतम, आपका वो जो जप है, और तुलसी महारानी के पास बैठकर जप करना चाहिए। तुलसी महारानी भगवान की शुद्ध भक्त हैं।
अगर उसको लक्ष्य हीरा को अगर भक्त बना सकती हैं, जो कौन थी लक्ष्य हीरा, हाँ, कहाँ गई थी, हरिदास ठाकुर के पास, तो अगर उसको भक्त बना सकती हैं तो हम भी भक्त बन सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन ये हो गया। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन से कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो काम क्या है, हमने शुरू में बताया था। वास्तविकता में काम का बेस क्या है, काम कहां से आया, रजोगुण से। भौतिक जगत में काम कहां से आया, आध्यात्मिक जगत से। आध्यात्मिक जगत में काम क्या क्या है, प्रेम है। तो जो आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर है वो भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट है। हाँ? तो मैंने एग्जांपल दी थी ना कि दूध में जब हम इमली डाल देते हैं तो दही बन जाता है, तो वैसे ही जब हम प्रेम में रजोगुण डाल देते हैं तो वो काम बन जाता है। तो क्या करें, किस पर काम करें, इमली पर काम करें, इमली को हटाएं रास्ते से। इमली क्या है, रजोगुण। जब हम आलसी होते हैं, जब हम ईर्ष्यालु होते हैं, जब हम अहंकारी होते हैं, तो क्या है, हमें कौन सा गुण आता है, रजोगुण ज्यादा आता है। कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को देखकर बोले ये व्यक्ति बहुत तमोगुणी है, ये व्यक्ति बहुत रजोगुणी है, ये व्यक्ति बहुत सतोगुणी है, ऐसा होता है। तीन गुण जो है वो अलग अलग मात्रा में अलग अलग जीवों में हो सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए हो सकता है वो व्यक्ति ज्यादा सतोगुणी बन जाए, ज्यादा रजोगुणी बन जाए या ज्यादा तमोगुणी बन जाए। तो 10 घंटा सो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, तमोगुणी। चलो पता है हमें, लेकिन फिर भी हम बनेंगे। मैं वही आज बता रहा था रामायण की कथा में कि जो उर्मिला थी, उर्मिला कौन थी, लक्ष्मण की पत्नी। तो वो 8 घंटे अपने लिए सोती थी और 8 घंटे लक्ष्मण जी के लिए सोती थी। लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं। तो रामायण में हमारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, उर्मिला। हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, 16 घंटे के लिए मिले, सोते रहे। क्या बोल रहा था, इमली पर काम करना है कि रजोगुण से हमें सतोगुण की तरफ आना है, तमोगुण की तरफ नहीं जाना है ना, इमली से नींबू की तरफ नहीं आना है। हमें सतोगुण की तरफ जाना है। सतोगुण क्या है, जब हम भक्तों का संग करते हैं, भागवतम भगवत गीता सुनते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो जितना समय हम सतोगुण में लगाएंगे उतना हम रजोगुण से दूर हो जाएंगे। तो रजोगुण इमली नहीं होगा तो फिर प्रेम जो है वो काम में परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रेम तो ऑलरेडी है हृदय में, लेकिन कारण क्या है, इमली डाल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, रजोगुण का प्रभाव, रजोगुण का संग कर रहे हैं, तो इमली के कारण जो हृदय में कृष्ण प्रेम है वो काम में परिवर्तित हो रहा है। आनंदमय अभ्यासास तो है ना, प्रेम के कारण कृष्ण आनंदमय अभ्यास है, तो जीवात्मा भी आनंदमय अभ्यास है, लेकिन वो कैसा आनंद है, वो काम रूपी आनंद है, काम रूपी आनंद है। तो इसमें लिखते हैं प्रभुपाद अगले श्लोक में, बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो। मैं रिपीट करता हूं कि इंद्र तृप्ति करते हुए हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो। होती है, होती है किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति। जब हम इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं उस समय तो बहुत अच्छा लगता है ना, गरम गरम रसगुल्ला जब जीवा पे जाता है मजा आ जाता है। किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। क्या है चरम शत्रु, जो उसका जो आनंद आ रहा है ना, वही तुम्हारा सबसे बड़ा। ये प्रभु जी तो रसगुल्ला खाना भी बंद करेंगे, मैं नहीं बोल रहा, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो फिर क्या करें, आनंद लेना बंद कर दें इस संसार में, बिल्कुल सीरियस होके बैठ जाएं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं बहुत गंभीर व्यक्ति हूँ, ऐसा हो जाए नहीं। क्या करना है फिर,
जो आनंद हम इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं वही आनंद हमें आध्यात्मिकता में ढूंढना है, भगवान की भक्ति में ढूंढना है। और कौन सा आनंद ज्यादा उत्कृष्ट होगा? भक्ति का आनंद उत्कृष्ट होगा। जो प्रसाद आपने मंदिर में खाया वैसा प्रसाद आपने कभी जीवन में नहीं खाया होगा। जो आनंद आपने 16 माला करके किया है, मिला है, वो आपको वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। परम दृष्ट्वा निर्वर्तते, भगवान बोलते हैं कि जिसको हायर टेस्ट मिल जाता है वही लोअर टेस्ट को त्यागता है। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, मैं बोलूं मुझे दो, आप दोगे? मैं बोलूंगा अगर 1 लाख ले लो, फिर दोगे? फिर फटाफट दे दो। तो वैसे ही भगवान क्या करते हैं? परम दृष्ट्वा निर्वर्तते, अपना हायर टेस्ट तुम्हें दे देते हैं। तो जब भक्त को वो हायर टेस्ट मिल जाता है तभी वो लोअर टेस्ट को त्यागता है। तो काम को अगर त्यागना है तो क्या करो? हायर टेस्ट लेना पड़ेगा। हायर टेस्ट कैसे मिलेगा हमें? भक्तों का संग करके, सतोगुण में आके और राम का या कृष्ण का नाम लेके। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरि नामेव केवलम। सबसे मधुर क्या है? आइसक्रीम। सबसे मधुर क्या है? हरि नाम। सबसे मंगल क्या है? हरि नाम। सबसे पावन क्या है? हरि नाम। तो जैसे ही जिह्वा पर हमारे हरि नाम आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारा जो शुद्धिकरण प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, सब माताएं भोग लगाती हैं घर पे, लगाते हैं। सबके घर में वाटर प्यूरिफायर है, पानी को शुद्ध करने का वाटर प्यूरिफायर है। फूड प्यूरिफायर है? नहीं है? है, सबके घर में है फूड प्यूरिफायर। ये रहे ना फूड प्यूरिफायर। भगवान को क्या समझते हैं हम? फूड प्यूरिफायर। खाना खुद को है तो उसमें जो पाप है वो क्या करो, आप इसमें से प्योरीफाई कर दो। खुद खाएंगे आधे घंटे में, लेकिन भगवान को भोग रखेंगे आधे मिनट के लिए। भगवान को अपनी स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमारे लिए भगवान क्या है? भगवान नहीं है, फूड प्योरीफायर है। फटाफट रखा, ताली मारा, खा लिया। तो उसी प्रकार हरि नाम क्या है? कौन सा प्योरीफायर है? हाँ? काम प्योरीफायर है। नाम क्या है? काम प्योरीफायर। हमारे हृदय का जो काम है वो कैसे जाएगा? जब तक हम हरि नाम नहीं करेंगे, इस जगत की कोई चीज नहीं है जो आपके काम को समाप्त कर सके। और जब काम समाप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पाप करेंगे। पाप करेंगे तो क्या होगा? भौतिक शरीर बार बार मिलेगा। भौतिक शरीर बार बार मिलेगा तो कष्ट भी बार बार मिलेगा। फिर भगवान से शिकायत नहीं करना कि मुझे कष्ट क्यों दिया। तो हमें कौन कौन जो जप नहीं करता यार? एक तो ये हो गया, नहीं करते। और आप जप करते? आप जप करते? रोज जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का माला है? आप माता जी सब करते हैं? जप करते हैं तो अच्छी बात है, सब जप करते हैं। सब काम प्योरीफायर सबके घर में है। तो हमें भगवान एक भगवत श्लोक में बोलते हैं मिथ्याचारी से उच्चते, कि मिथ्याचारी नहीं बनना है। मिथ्याचारी समझते हैं?
मिथ्या का जो आचार करता है, हाँ? कि हम कर कुछ रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं, तो वो बड़ा डेंजरस है। भगवान क्या है? पतित पावन है ना? पतितों का उद्धार करते हैं, लेकिन कपट पावन नहीं है। कपट के इलाज नहीं है भगवान के पास। जो कपटी है उसको क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है। तो हमें बस भगवान से यही प्रार्थना करना है कि मेरे सारे अनर्थों को, कपटों को, काम को आप हरण कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि भगवान को बोल देगा भगवान कर लेंगे। जब रावण का बहुत आतंक बढ़ गया तो सभी देवता लोग जो है विष्णु ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला विष्णु के पास चलते हैं, तो विष्णु के पास गए। तो विष्णु जी ने बोला ठीक है, मैं त्रेता युग में राम अवतार में आऊंगा रावण का वध करने के लिए, लेकिन आप सबको भी आना पड़ेगा। तो जितने भी देवी देवता थे वो वानर सेना बनकर आए कि आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर अपने दुख से निवारण चाहिए। तो भगवान कहते मैं सहायता करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार भगवान इस कलयुग में हरि नाम के रूप में, शास्त्रों के रूप में तो आए, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, हरि नाम लेना पड़ेगा। कब लेना शुरू करेंगे, कब जाकर शुद्ध हरि नाम लेंगे? ऐसे तो बताया जाता है शास्त्रों में केवल एक शुद्ध हरि नाम ही जो है हमें इस भौतिक जगत से निकाल सकता है। केवल कितना? आपने YouTube पे वो वीडियो देखा जिसमें प्रभुपाद से ऑस्ट्रेलिया में एक प्रश्न पूछा है कितना समय लगेगा हमें भगवत धाम जाने के लिए? देखा है? नहीं देखा तो मैं शेयर कर दूंगा। देखा है? प्रभुपाद से ऑस्ट्रेलिया में एक भक्त पूछते हैं हाउ मच टाइम इट विल टेक प्रभुपाद टू टेक अस बैक टू गॉडहेड। तो प्रभुपाद का क्या उत्तर था? Just 1 second. देखा है, लेकिन 1 सेकेंड प्रभुपाद बोलते हैं, एक क्षण में तुम भगवत धाम जा सकते हो। वो डिपेंड करता है किस पर? हमारी सिंसियरिटी पर। कितने सिंसियर हैं हम। राम जी जब अभी रामनवमी आने वाला तो इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। राम जी जब सीता माता खो गई, सीता माता रावण चुरा के ले गया, तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं हाय हे सीते कहाँ हो तुम, पहाड़ों से पूछ रहे हैं। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा और हनुमान जी ने देखा कि ये भगवान है, ये तो एक नॉर्मल मनुष्य की तरह जिसकी बीवी खो गई और रेलवे स्टेशन पे, वैसे तो सब प्रसन्न ही होंगे खो गए तो राम जी यहाँ पर बहुत विलाप कर रहे हैं कि मेरी पत्नी खो गई है, जहाँ सीता के लिए रो रहे हैं। तो उनको लगा कि ये भगवान है, ये तो नॉर्मल साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी लंका गए और वहां जाकर अशोक वाटिका में देखा सीता माता राम जी से भी ज्यादा विलाप कर रही है, तब उनको जाके समझ आया कि राम जी क्यों विलाप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यते। इधर सीता जी रो रही हैं तो इसलिए राम जी भी रो रहे विरह में। तो सीता जी कौन है? जीवात्मा, और राम जी कौन है? भगवान। तो अगर जीवात्मा जितना रोएगी भगवान को प्राप्त करने के लिए, उतने ही भगवान भी आतुर हैं, वो भी कष्ट पाने के लिए तैयार है, जीवात्मा को वापस भगवत धाम लेके आने के लिए तैयार है। लेकिन पहले इच्छा तो करे। सीता माता की कितनी इच्छा थी कि मैं वापस जाऊं अयोध्या, वापस राम जी मुझे ले जाएं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है भगवत धाम जाने की। ढीले ढाले भक्त हैं हम, ढीली ढाली भक्ति करना चाहते हैं। इन्होंने बोला तीव्र भक्ति करना। एक बीरबल और अकबर कथा आपको सुनाते हैं, फिर समाप्त करते हैं। तो एक बार एक कंपटीशन हुआ जिसमें हुआ कि सर्दी के समय, जाड़े के समय कौन व्यक्ति जो मैक्सिमम समय तक ठंडे पानी में बिना वस्त्रों के रहेगा उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। समझ में आया? तो बहुत से लोग आए, कोई 2 मिनट रुका, कोई 4 मिनट रुका, क्योंकि इतना ठंडा है ना। जैसे हम सुबह सर्दियों में जब स्नान करते हैं ऐसा लगता है जैसे करंट पड़ गया है। तो कैसे है ना, सर्दियों में कैसे स्नान करते हैं, थोड़ा एक इधर थोड़ा सा सिर के ऊपर बस हो गया।
तो वो व्यक्ति जो मैक्सिमम समय ठंडे पानी में रहेगा, तो एक व्यक्ति था वो आधे घंटे तक ठंडे पानी में रहा और सबने कहा हाँ हाँ हमने देखा, इसको फर्स्ट प्राइज दिया जाना चाहिए। लेकिन किसी ने बोला इसने चीटिंग करी है। कहते क्या चीटिंग करी, हमने तो देखा ये बिना वस्त्रों के आधे घंटे तक ठंडे पानी में था। कहते नहीं, वो दूर कहीं वो देख सकते हैं वहां पर एक दिया जल रहा है, इसने वहां से ऊष्मा प्राप्त की, इसने चीटिंग करी है। तो अकबर के दिमाग में ये डाल दिया, अकबर का दिमाग थोड़ा कम था, तो उसने बोला हाँ इसने चीटिंग करी है, इसको प्राइज नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति रोने लगा, मैं आधा घंटा ठंडे पानी में बिना वस्त्रों के रहा, भी प्राइज देने की बात आई तो मुकर गए, दिया नहीं, मेरे को चीटर बोल दिया। तो वो गया बीरबल के पास, तो बीरबल था बुद्धिमान, तो उसने बोला कोई नहीं, समय आने पर मैं आपको प्राइज दिलवाऊंगा। तो बीरबल ने क्या किया, अकबर को अपने घर पे बुलाया लंच पे। 1 बजे अकबर आया, तो बातें कर रहे 1:30 बज गया, 2 बज गया। तो अकबर ने बोला कहाँ भोजन कहाँ है, कब खिलाओगे दोपहर का भोजन? अरे बन रहा है अभी, बन रहा है। 3 बज गया, 4 बज गया। अकबर कहता मुझे बहुत भूख लग रही है, कब भोजन लाओगे, दिखाओ मुझे कहाँ बना रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बना ही नहीं रहे। कहते नहीं नहीं अंदर बन रहा है। कहते आ जाओ दिखाता हूं। जब दिखाया तो वहां पर नीचे अग्नि जल रही थी और कढ़ाई ऊपर टंगी हुई थी। तो अकबर ने बोला ऐसे तो 20 दिन में भी भोजन नहीं बनेगा कि अग्नि यहाँ और वो यहाँ से ऊष्मा उसको कैसे मिल सकती है। कह रहे आपने उस व्यक्ति को प्राइज नहीं दिया, अगर वो इतनी दूर से ऊष्मा ले सकता है तो ये भी तो ऊष्मा ले सकता है यहाँ से। तो क्यों सुनाई मैंने ये कथा? कौन बताएगा, कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? क्योंकि वो दिया का गर्मी तो इतनी दूर तक नहीं आएगी ना, इसलिए। हमारे लिए क्या है, मैंने आप लोगों को हम लोगों को क्यों सुनाई ये कथा? ये लेसन तो सबको मिल गया, वो दूर है तो इसलिए उसको ऊष्मा नहीं मिलेगा। हम हमारे लिए क्या है? जो आपने बोला तीव्रेन भक्ति योगे ना, यदि जितनी अग्नि पास होगी, जितनी तीव्र अग्नि होगी कृष्ण भावनामृत की, उतना जल्दी हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। काम जो है वो प्रेम में परिवर्तन हो। लेकिन दूर है, अग्नि थोड़ा थोड़ा जल रहा है, हाँ? तो कितना समय लगेगा? बहुत समय। किसी राम राम करेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, ना किसी मिलेंगे ना राम मिलेंगे। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना है कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हूं। तो ये जो काम है इसको समाप्त कीजिए। मेरे हृदय में जो आपके अलावा, आपकी सेवा के अलावा जो बहुत सी इच्छाएं हैं, हमारे हृदय में एक दिन में 24 घंटे में भगवान की सेवा के लिए कितनी इच्छाएं आती हैं? बहुत कम, 1 या 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन भौतिक इच्छाएं कितनी आती हैं? असंख्य, अनकाउंटेबल। तो अग्नि की तीव्रता हम समझ सकते हैं कितनी तीव्र है। तो हम एक दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं, भगवान को नहीं बना सकते। तो हमें सरल हृदय का होना है अर्जुन की तरह, और भगवान को बेवकूफ बनाने का प्रयास भी मत कीजिएगा। भगवान को चीट कर सकते हैं, वो तो सबसे बड़े चीटर है, तो हम उनको चीट नहीं कर सकते। तो आप सबसे निवेदन है, सब लोग माला कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र की 1 माला या 2 माला से शुरू कर सकते हैं। कितना समय लगता है? केवल 7 मिनट, 1 माला को 7 मिनट। अब हम 7 मिनट भी नहीं दिखाएंगे भगवान को कि 24 घंटे में मेरे पास है, तो भगवान कहां से तुम्हारी सहायता करेंगे? तो जो औषधि है इस कलयुग में तो यही है। ये इस्कॉन का जो सेंटर है, ये डिस्पेंसरी है। और भगवान की ये जो कथा है, ये क्या है? ये डॉक्टर है, और ये हमें क्या बता रही है बार बार? औषधि लो, औषधि लो। और जब हम घर जाते हैं, ये औषधि हम यही फेंक कर जाते हैं, लेके नहीं जाते घर। और लेकर भी जाते हैं तो जैसे बताया गया शास्त्रों में वैसे नहीं लेते, तो उसका असर नहीं होगा। अगले संडे आओगे फिर बीमार, उससे अगले संडे आओगे फिर बीमार।
माता जी तो वैसे बीमार चल रही है, खांसी है। तो औषधि अच्छे से नहीं लेंगे तो बीमारी भी जल्दी जाएगी नहीं। तो हम बीमार रहेंगे, रोगग्रस्त रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत शिवकार की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, कमेंट, कोई त्रुटि, कोई गलती? प्रभु जी, हम लोग तो माला लेते हैं, तो अगर कोई बोलेगा कि माला नहीं लूंगा, ऐसे ही श्री कृष्ण करूंगा, और आजकल तो काउंटर भी निकला है, इसमें डिफरेंस क्या है? माला को इतना सुपीरियरिटी क्यों दिया गया? पहले तो ये कि हमें गिनना ही